राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में धिक्कार का अंग चल रहा है। इस संसार में हर उस चीज को धिक्कार कहा गया है जो राम जी के भजन के काम नहीं आती, यानी जिसमें परमात्मा के लिए न प्रेम जागृत होता है, न भाव, न प्रीति। यहाँ तक कि इस मनुष्य शरीर को, सृष्टि की हर चीज को धिक्कार कहा गया है। मनुष्य जिन आंखों से देखता है उसको धिक्कार है कि वो परमात्मा के दर्शन नहीं करती है, उस ब्रह्म के दर्शन नहीं करती है। उस मुख को, उस पैरों को, उन हाथों को, सबको धिक्कार कहा गया है। ये पांव जो चलकर कभी सत्संग में नहीं जाते, ज्ञान को नहीं सुनते हैं, ये मुख जो कभी परमात्मा का नाम नहीं लेता है, ये कान जो कभी ज्ञान चर्चा को नहीं सुनते हैं, तो किस काम के? उस अकल को, उस बुद्धि को, उस होशियारी को, सबको सतगुरुदेव कहते हैं कि धिक्कार है जो राम जी की भजन में नहीं लगते, जो राम जी का सुमिरन नहीं करते हैं। उस गांव को, उस बस्ती को, उस शहर को भी धिक्कार है जहां पर कभी कोई संत नहीं आता है, जहां राम जी की चर्चा नहीं होती है। उस तीर्थों को जहां पर जल नहीं है, तो वो भी तीर्थ कैसे हुए? इसी तरह उस लगन को, उस उमंग को, उस चीज को, इस चित्त को, मन को, सबको धिक्कार कहा है उन्होंने जो राम जी का भजन नहीं करते हैं। और अंत में कहते हैं कि उनको भी धिक्कार है जो भक्ति की भी परीक्षा नहीं करते हैं कि मुझे कौन सी भक्ति धारण करनी चाहिए और कौन सी भक्ति धारण करके मुझे परमात्मा में मैं मिल सकता हूँ। न गुरु को, न सतगुरु का किसी भी तरीके का अंतर उन्हें पता ही नहीं है। बस अपनी मति के अनुसार कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही, सब परमात्मा में मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, अंत में सब परमात्मा में ही मिलेंगे। लेकिन क्या आप एक सीधा रास्ता पकड़ना पसंद करोगे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना पसंद करोगे? पहले तो इस बात का विचार करो कि जहां आपको पहुंचना है उसके लिए एक ही बस पकड़ोगे या एक ही गाड़ी में चलकर जाओगे कि 10 जगह 10 बसों को बदल बदल कर जाओगे। किसी भी शहर में अगर आपको जाना हो तो क्या आप हर गांव, हर शहर में हर बार बस को बदलोगे और फिर जाके वहां पर पहुंचोगे? तो जहां आप 2 घंटे में पहुंच सकते थे, वहां 10 घंटे आपको वहां पहुंचने में लगेंगे। तो जब संसार में ये रीत है, संसार का ये नियम है, तो क्या परमार्थ के कुछ नियम नहीं हो सकते? बिल्कुल हैं। परमात्मा के भी बनाया हुआ एक संविधान है, एक नियम है। अगर 3 लोगों के सुखों को चाहते हो तो 3 लोग की भक्ति करो, बिल्कुल करो, सब शुभ शुभ कार्य करो, सब कुछ करो, किसी चीज की मनाही नहीं है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति का तो एक ही रास्ता होता है। आप चाहे इस चीज को मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन गुरु एक, विधि एक, सतगुरु भी एक और ज्ञान भी एक, और वो भी केवल ज्ञान। वो आपको चौथे लोक में ले जाएगा। 3 लोक माया सही, चौथे लोक न जाए, जीवा कारण साय या भप धर्यो जुगमाए। 3 लोक तक तो माया का राज है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ऐसा जबर काल कसाई, 3 लोक चुन खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, सब सिर ताल बजावे। तो 3 लोक तक तो काल का राज है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वहां तक भी इस माया का, इस काल का राज है। और काल हर समय उनके सिर पर मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी भी समय अवधि है। पर ब्रह्म परमात्मा की तरफ से उनको भी औदा मिला हुआ है, ये उनको पदवी मिली हुई है, क्योंकि स्वर्ग की पदवियां भी आपके पुण्यों के रूप में आपके पास हैं। तो स्वर्ग में भी पुण्य करके जो पहुंची हैं, जो देवलोक में पहुंचे हैं, तो जब तक आपके पुण्य हैं वो देवलोक में रहते हैं, और पुण्य खत्म होने पर उनको भी काल के वश होकर इस संसार में आना पड़ता है।
जब काल विष्णु को ढावे तो चाकर धनी गर्भ में आवे। तो समय अवधि समाप्त होने पर अवतारों को भी इस गर्भ में आना पड़ता है, इस काल के मुख में, इस संसार में आना पड़ता है। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, धृक धृक भक्त न परख ले, सतगुरु करे न कोई। न तो भक्ति की परीक्षा कर रहा है, ना ही सतगुरु की परीक्षा कर रहा है। धृक गुरु बिन सुख राम कहे, राम स्नेही होए। खुद को राम स्नेही कहते हो, संसार राम, पूरा संसार राम राम कह रहा है, लेकिन उसका भेद क्या है, उसकी विधि क्या है, वो राम अंतर में कैसे प्रकट होगा। कहते हो चार राम, लेकिन वो चार राम हैं कौन से? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो दशरथ के राम को भी सब जानते हैं, घट घट में जो आत्मा के रूप में विराजमान है उसको भी सब जानते हैं, और ब्रह्म के रूप में जो सकल सृष्टि में है, कण कण में जो परमात्मा है उसको भी सब जानते हैं, क्योंकि वहां तक तीन लोक तक वो राम है। लेकिन एक राम सबसे न्यारा है। वो कौन सा राम है जिसमें मिलकर इस आत्मा के सब कर्म भरम पाप पुण्य सब खत्म हो जाते हैं? उस चौथे राम में मिलना है, और उस चौथे राम में मिलने का भेद और विधि क्या है, वो इस श्वास पर श्वास में बिना रटना के आप जान ही नहीं सकते। तो ब्रह्म रूपी राम को ब्रह्म विधि से ही किया जाता है, और ब्रह्म को ब्रह्म विधि द्वारा ही जाना जा सकता है। तो ब्रह्म का नाम राम, और ब्रह्म है उच्छ्वास, यानी श्वास उच्छ्वास हम सब ले रहते हैं, उठती और बैठती श्वास सारा संसार ले रहा होता है, लेकिन अंतर में हमें ये जागृति कभी नहीं आती कि जो ऊपर का श्वास है वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म इसी में बोलने पर ही वो राम जागृत होता है, इस स्नेह अक्षर के रूप में, इस शब्द धुन के रूप में। तो ब्रह्म को ब्रह्म द्वारा ही जाना जाता है। इसीलिए सतगुरुदेव कह रहे हैं कि जो ब्रह्म स्वरूपी संत हैं, जो ब्रह्म में मिले हैं, उनकी परख करो कि उनका ज्ञान क्या है, नहीं तो संसार के गुरु में तुम फंस कर रह जाओगे। कनफू का गुरु हद का, वासु रहे उलझाए। तो कनफू का जो कान में मंत्र दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं किसी को मत बताना, तो भाई इस सृष्टि में कभी किसी से कुछ भी नहीं छिपा है। अगर ज्ञान को छिपाना होता तो इतने शास्त्र कभी नहीं बने होते सृष्टि में। इतने शास्त्रों को, इतना ज्ञान अगर इनमें लिखा गया है तो उन बेचारे संतों ने कुछ सोच कर तो लिखा होगा, नहीं तो वो अपना ज्ञान अपने साथ लेकर चले जाते। तो जब उन संतों ने, केवली भगवंतों ने ज्ञान को नहीं छिपाया, तो कनफू का गुरु क्यों कान में मंत्र दे रहे हैं? ऐसा कौन सा इस सृष्टि का मंत्र इन शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, और फिर बताने के लिए भी मना कर रहे हैं? तो थोड़ा तो इस बात पर भी विचार करो कि क्यों छिपा छिपी का खेल खेलना है। वो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, तो फिर उसको छिपाने का खेल क्यों खेलना है? भक्ति तो खुली होती है कि वो संत कह रहे हैं कि मैं ये भक्ति करके वहां पहुंचा हूं, तुम भी वहां पहुंच सकते हो, तुम भी उस अमर लोक में पहुंच सकते हो। सतगुरुदेव कहते हैं, झूठे गुरु से लागा रहे, ताकों फिट धिक्कार। सतगुरु को सुखराम कहे, समझ तजे गेवार। तो झूठे गुरु के साथ लगे हुए हो तो उन मनुष्यों को भी धिक्कार है, जो ना तो सतगुरु की पहचान करते हैं, ना ही सत्य केवल ज्ञान की पहचान करते हैं, और सुनकर समझकर भी फिर छोड़ देते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि साचा सतगुरु सो सही, उलट चढ़े आसमान। तो सच्चे सतगुरु वो हैं जो बंक नाल के रास्ते से चढ़कर ऊपर उस गगन मंडल में, ब्रह्मांड में पहुंचे हैं, जो हर समय उस सता समाधि का आनंद ले रहे हैं। दूजा सब सुखराम कहे, झूठा करे बखान। तो बाकी तो सिर्फ ज्ञान को सुन सुनकर और पढ़ पढ़ कर बोला जा रहा है।
क्योंकि जो ब्रह्म में मिला है, जिसने उस ब्रह्म देश के दर्शन किए हैं, तो वो वहां पर पहुंचकर उन शाखों को, उन दोहों को कह रहा है, उस अमर लोक का तुम्हें पता बता रहा है। अणभय कागज लाविया ब्रह्म देश सो जाए। तो वो अणभय की परवान की उस सत शब्द को कैसे अंदर लाया जाए, उन्होंने उस ब्रह्म देश में जाकर वहां से उस कागज को लेके आए, यानी परमात्मा की तरफ से वो औधा लेकर आए हैं। सो तारे सुखराम कहे जग में जीव अनंत। तो वो ही सच्चे केवली भगवंत ही इस संसार के जीवों को, अनेक ही जीवों को तारेंगे। उनके चले जाने के बाद भी उनके ज्ञान को सुन सुनकर अनेक ही संसार से तरे हैं और आगे भी तरेंगे। क्योंकि हम तो चला अगम को भाई, ज्ञान को धर मृत्यु लोक के माही। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मैं भक्ति करके उस अगम देश में गया हूँ, ज्ञान को धर मृत्यु लोक में, यानी इस मृत्यु लोक में मैंने इस ज्ञान को तुम्हारे लिए ही छोड़ा है। पढ़ पढ़ मेरो ज्ञान रे, सुन लीजो सब कोय, आजो उन देश में ब्रह्म के माय मिलाऊं। तो इस ज्ञान को पढ़कर, सुनकर, समझकर धारण करो, तो जहाँ वो पहुंचे हैं उस अगम देश में तुम भी वहां पर पहुंचोगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हरि जी को सिमरन करे जनसु धेक विचार। अब जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सिमरन करते हैं, ऐसे भक्तों से, ऐसे हरि के जनों से भी राग और द्वेष करते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं, तो सतगुरुदेव कहते हैं, धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को। ताको धृक सुखराम कहे दरगाह पड़सी मार। तो उनको धर्मराय की दरगाह उनका बहुत ही दुख भोगना पड़ेगा, यम के दुख उनको भारी झेलने पड़ेंगे कि वो सुनकर भी ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं और फिर ब्रह्म की भक्ति करने वालों की निंदा कर रहे हैं। भजन भाव भक्ति बिना धृक धृक क्या नर नार। संसार में जो भजन भाव भक्ति के बिना जो भी स्त्री हो पुरुष हो, सबको धिक्कार है, सब परले का जीव है, सुखदेव कहे विचार। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं ये समझकर, पहुंचकर, उस देश में पहुंचकर फिर तुम्हें विचार करके कह रहा हूँ कि जो भी बिना भक्ति के संसार में चल रहे हैं, वो बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु के घेरे में आएंगे, बार बार काल उनको खाता रहेगा। तो मनुष्य जन्म मिला है, तो इस काल के घेरे से इस आत्मा को बचाओ। ये आत्मा हर बार जन्म लेकर किसी न किसी शरीर में आ जाती है। तो काल से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, साचा गुरु संग साचा ही शिष्य जाए, साचा सतगुरु सो सही उलट चढ़े आसमान। तो सच्चा सतगुरु होगा वही तुम्हें उस आकाश में, उस ब्रह्मांड में उलट कर चढ़ने का जो ज्ञान बता रहा है, जो बंक नाल में पलटने का तुम्हें ज्ञान बता रहा है, वो ही सदगुरु सच्चा है। और सच्चे सदगुरु के साथ ही सच्चे शिष्य की मुक्ति होती है। इति श्री दीर्घ दीर्घता का अंग संपूर्ण। राम राम।